विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शाहदरा के वेलकम झील पार्क में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने स्वच्छता अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भारत में इजरायल दूतावास के राजनीतिक एवं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर लियोर ऑफिस, नवीन शाहदरा जिला के अध्यक्ष मनोज त्यागी, निगम पार्षद रितेश सूची, रीना महेश्वरी, पूर्व निगम पार्षद कन्हैया लाल एवं अजय शर्मा, भाजपा नेता भुवनेश सिंघल सहित कई गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन द शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्री के प्रबंधक निर्देशक राहुल फौजदार द्वारा किया गया। इस अवसर पर कंपनी द्वारा उपयोग होने के बाद प्लास्टिक का उपयोग कर बनाई गई वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर मौजूदा पर्यावरण प्रेमियों, स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण की और पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता भी जरूरी है और हम सबका दायित्व बनता है कि सरकार के साथ साथ हम भी पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि वातावरण में गंदगी का स्रोत हम सब होते हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस तरह की संस्थाएं अगर सक्रिय हो जाएं तो स्वस्थ समाज की कल्पना साकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो घरों में प्रयोग होने के बाद प्लास्टिक हम सड़कों पर खाली स्थानों पर फेंक देते हैं या कूड़े की शक्ल में रसायन कचरा सिर्फ पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भूजल को जहरीला कर देता है, बल्कि कई प्रकार की बीमारियों का भी कारण बन जाता है। लेकिन इसी प्लास्टिक का उचित प्रबंधन कर पुनः प्रयोग में लाकर कुर्सी, दरवाजे बनाए जा सकते हैं। हम घर पर भी शोभा बना सकते हैं। इसीलिए हम सबको स्वच्छता के साथ साथ जागरूक होना भी जरूरी है और दैनिक जीवन में उपयोगी है। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आप स्वयं सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आवश्यक कदम है, प्लास्टिक फैले नहीं, प्लास्टिक को लोग खतरा मान करके इससे दूरी बनाएं और अगर दैनिक कार्य में कहीं प्लास्टिक का यूज हो भी गया तो उस प्लास्टिक को जो हम फेंकते हैं तो वो कूड़े में न फेंक करके ऐसी जगह दीजिए जहां उस प्लास्टिक को हम रीयूज कर सके। रीयूज करके हम टाइल्स बना रहे हैं, रीयूज करके हम उससे बेंच बना रहे हैं, रीयूज करके हम उससे जो डस्टबिन बना रहे हैं, रीयूज करके बहुत सारी ऐसी चीज जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है। ऐसे में अगर आपके घर से भी कहीं प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो उसका पैसा दे रहे हैं हम सब। हमारे यहाँ जो शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के सहयोग से आज ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, जहाँ हमारे इजराइल हमारा मित्र देश है, वहाँ से एक विशेषज्ञ जो इसी साइंस और वाटर इन दोनों विषय से संबंधित इजराइल से जो हमारी बातचीत चलती है उसके प्रतिनिधि हैं आप माय फ्रेंड लियोर। तो वो खुद यहाँ पे हैं और हम सभी को एक ही संदेश देना चाहते हैं, पर्यावरण बचाएंगे तो अपनी जिंदगी बचाएंगे। प्लास्टिक को सही जगह पहुंचाइए, अपने प्लास्टिक के कचरे से थोड़ा सा पैसा भी कमाइए। This day is a sign for cooperation around the world on the environmental issue. And today I think initiative like this, what you've done in India, is remarkable. How to recycle and reuse and reduce plastic waste across the country. And in order to achieve such a thing, Israel is part of it. And we are proud to collaborate with India across the board in the water sector, in the environmental sector. And we hope that in the future, all of us have a better world. एनवायरनमेंट डे जो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए, और हमारा देश अभी ये सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयां हैं हमें आज ये इस सेक्टर में, वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पीपल, बिहेवियर, अवेयरनेस, एवरीथिंग। सो गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हम सब लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले ऐसा कूड़ा कलेक्शन का सिस्टम, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे जो आज बन रहे हैं। आज इनोवेट हो रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी है और ये अगले 10 साल के अंदर और बढ़ेगी तेज़ी से। तो मुझे ये उम्मीद है, हम शक्ति प्लास्टिक एज अ कंपनी, हमें ये उम्मीद है कि ये चीज़ बढ़ेगी और सबका साथ सहयोग मिलके हम ये प्लास्टिक के कचरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और हम एक नया इंडिया
नई दिल्ली क्रिएट कर सकते हैं। कूड़े से फ्री, कचरा मुक्त दिल्ली हम क्रिएट कर सकते हैं, और वो सब चीज होगी हमारे अंदर से ही। सबसे पहले हमें खुद को ये शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्री है, हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है। हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। मेरा नाम श्रुति त्यागी है, मैं इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हूँ। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग पैन इंडिया प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, अपने प्लांट में ले जाते हैं। वहाँ पे हम लोग ये सब रिसाइकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ये टाइल हो गई, मल्टीलेयर प्लास्टिक से बनी है। I'll show you। ये 1 kg प्लास्टिक से बनी है, मल्टीलेयर प्लास्टिक। जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता, हम लोग उससे ये टाइल्स बना रहे हैं। ये फ्लोर पे लगा सकते हैं, रूफ टॉप पे लगा सकते हैं, रोड के किनारे लगा सकते हैं, फुटपाथ बना सकते हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये वो प्लास्टिक है जो रिसाइकल नहीं हो सकती। प्लस दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये सब रिसाइकल प्लास्टिक से बना है। जैसे पेट बॉटल हो गई, LDP, HDP, ऐसे प्लास्टिक से ये बना है। हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करते हैं। पीछे आप बेंच देख सकते हैं, वो बेंच भी हमारी बनाई हुई है, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में लगे हुए देख सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में लगे हुए देख सकते हैं। सब रिसाइकल प्लास्टिक से बना है। तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग शक्ति प्लास्टिक्स काम कर रही है, और जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। अभी तक तो हमने कितना टन्स में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ कर दिया है। आप कुछ कहेंगे गुणवत्ता को लेकर, किस तरीके से रिसाइकिल कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं? क्वालिटी हमारे पास हमारे प्लांट में देयर इज अ क्वालिटी टीम जो इस प्लास्टिक का क्वालिटी चेक करते हैं, और फिर हम आगे इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भी दे देते हैं। वी सेल आउट दीज प्रोडक्ट्स। तो हम लोग MFI होता है इसका प्लास्टिक का, वो हम चेक करते हैं। प्लस इसकी टैगिंग, कोई प्लास्टिक मिक्स ना हो जाए। जो जिस तरह से प्लास्टिक रिसाइकल होना चाहिए, उसी प्रोसेस से हम उसको रिसाइकल करते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं हमारे, और 2 पालघर में है, माने 2 महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, इंदौर में है, और अपकमिंग भी बहुत आने वाले हैं। इंदौर में भी बहुत बड़ा प्लांट आने वाला है। तो ऐसा ये कचरे से बना हुआ है, ये गाड़ी में रख दीजिए और इसमें जो गंदगी होती है आधा इसमें डाल दिया, क्योंकि गाड़ी में कई चीज ऐसी होती हैं जो बाहर आदमी फेंक देता है। अब ये कचरे से बनी हुई है, प्लास्टिक से। ये मोबाइल का स्टैंड है, इस पे रख के आजकल तो मोबाइल में मनोज तिवारी की फिल्म भी देख सकते हैं आप, तो इसको लगा के देख सकते हैं। ये पेन है जो कचरे से बनी हुई है। आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। ये बैग भी कचरे से ही बना हुआ है। हाँ। बताइए, ये सारी चीजें, ये सब, ये वेस्ट पेपर से डायरी बनी हुई है। तो इतना कुछ हो सकता है। बस हम सभी को आपस में जागने की जरूरत है। ये सब भी उसी से बनी है ना। हाँ, छोटी छोटी डायरी।